इंसान विकलांग अपने शरीर से नहीं होता, अपने दिमाग से होता है। ठीक है ना, ये लाइन थी। और अक्सर मैं बोलता हूँ इस बात को कि हमें जिंदगी में कुछ भी करना होता है, क्या उसमें, ये बात मैंने पहले भी कई बार बोली है, लेकिन स्टूडेंट्स बदल जाते हैं। पहले जब बोली थी स्टूडेंट्स और थे, आज बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स और हैं। क्या सफलता असफलता का डिफरेंस हमारा गोरा होना या काला होना होता है? जी नहीं। क्या हमारा पतला या मोटा होना होता है? जी नहीं। क्या हमारा हिंदू या मुस्लिम होना होता है? जी नहीं। क्या हमारा अमीर या गरीब होना होता है? जी नहीं। सफलता और असफलता का डिफरेंस हमारी सोच में होता है, हमारे इरादों में होता है, हमारे एक्शंस में होता है, हमारी लगन में होता है, हमारी मेहनत में होता है, हमारे अनुशासन में होता है, हमारे संयम में होता है। अब ये किसी में भी हो सकता है, ये संयम अमीर में भी हो सकता है, गरीब में भी हो सकता है। ये संयम हिंदू मुस्लिम सिख किसी में भी हो सकता है। ये संयम गोरे काले पतले मोटे नाटे किसी में भी हो सकता है। अब आप अपने आप से पूछो, आपको क्या कमी है भाई? क्या नहीं है आपके पास? हाथ नहीं है या पैर नहीं है या दिमाग नहीं है या परिवार की सपोर्ट नहीं है या दिन के 24 घंटे नहीं है आपके पास, या सूरज आपके लिए नहीं निकलता, या हवा आपके लिए नहीं चलती, या पानी आपको मना कर देता है कि मुझे मत पियो? क्या नहीं है? आपके दोस्त आपको मना कर गए कि हमसे बात मत करो, आपका टीचर आपको मना कर गया कि हम तुम्हें नहीं पढ़ाएंगे, किताबें आपको मना कर गए कि आप हमें नहीं पढ़ सकते। क्या दिक्कत हो गई आपको जो आप आईएएस जैसा एक मामूली सा एग्जाम, इसी में ही मोटिवेशन डाउन करके बैठ गए? आन आज आज मेरे लाइफ का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ और मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ और बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और सबको सबको ये मोटिवेशन देना चाहती हूँ कि हर आदमी अगर अपने लक्ष्य को बनाए तो वो कभी नहीं हार माने और वो अपने टॉप को, अपने लक्ष्य को जरूर पाएगा। इसलिए जैसे मैं ऐसी हालात में होने के बाद भी मैं आज यहाँ हूँ। Oh my God, look who's here. Yes, yes, good. एक लड़की ने एक पैर से माउंट एवरेस्ट चढ़ लिया, तुम दो पैर से चढ़ के दिखाओ। वो खुद कह रही है मैंने पैर से चढ़ा ही नहीं, मैंने तो सोच से दिमाग से चढ़ा है। तुम लोग हाइप क्रिएट कर लेते हो, शायद तुम्हें कोई मोटिवेट नहीं करता, या तुम मोटिवेट खुद को कर नहीं पाते, या तुम ऐसे हालातों में घिर जाते हो जहां से सब कुछ अंधेरा अंधेरा नजर आता है। कुछ भी नहीं है वसीम, सब कुछ दिमाग में है। ये लाइन लिखो, लिखो, इट्स ऑल इन द माइंड, इट्स ऑल इन द माइंड। तुम पिछले एक हफ्ते में नकारात्मक मनोस्थिति में थे, तुम नेगेटिव माइंडसेट में थे और तुम उससे बाहर निकलने के लिए कुछ कर भी नहीं रहे थे। तुमने मुझे कॉल करना चाहिए था, मुझे नहीं अपने किसी सकारात्मक मित्र से बात कर लेते। मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था, हम जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं, हम उन 5 लोगों का एवरेज बन जाते हैं। तो आप देखो वसीम, वो 5 लोग कौन है जिनके साथ आप सबसे ज्यादा वक्त बिता रहे हो? और अगर वो नकारात्मक लोग हैं तो आप बहुत गलत लोगों के साथ वक्त बिता रहे हो। सकारात्मक लोगों के साथ टाइम बिताओ जो आपको बताएं कि काम करना होता है, मेहनत करनी होती है, रुकना नहीं होता, हार नहीं माननी होती। स्लो चल लो पर चलना तो मत छोड़ो ना। ठीक है, कोई दूसरा बंदा 2 महीने में पहुंचेगा वसीम, तुम 4 में पहुंच जाना, 6 में पहुंच जाना, दुर्घटना से देर भली। तो ठीक है वसीम, मान लो तुम्हें लगता है कि रमन तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, मान लो, एज्यूम कर लेते हैं, तो ठीक है, रमन अभी 2 महीने बाद एग्जाम दे देगा, मान लो मई जून जुलाई में दे देगा, और रमन मई का इंटेक लगा के 2024 का निकल जाएगा कनाडा। तो वसीम, मान लो आप वीक हो, आपको रमन से 4 महीने एक्स्ट्रा लगने हैं, मान लो, है ना? आप जुलाई में नहीं, अगर सितंबर अक्टूबर नवंबर में एग्जाम दोगे, रमन मई 2024 के इंटेक में निकलेगा, तो आप सितंबर 2024 के इंटेक में चले जाओ, दुर्घटना से देर भले। ठीक है, वो पिछले इंटेक में चला गया, आप अगले में चले जाना। 3-4 महीने में क्या आफत आ जाएगी? बस मेन मकसद, मकसद कब हासिल करना है ये इतनी बड़ी बात नहीं है, मकसद हासिल करना है ये बड़ी बात है। तुम कभी ना पहुंचो ये दुर्घटना है,
तुम थोड़ा देर से पहुंच जाओ, ये बड़ी बात है। लेकिन जो आप करना ही छोड़ देते हो, आप काम ही करना छोड़ देते हो, फिर तो आप देर से भी नहीं पहुंचोगे वसीम। जी सर। फिर तो देर से पहुंचने के चांस भी खत्म हो जाते हैं। और इसका एक और नकारात्मक पहलू वसीम, आज ये छोड़ रहे हो, कल को नौकरी शुरू करोगे, नौकरी में दिक्कत आएगी तो नौकरी छोड़नी पड़ेगी। परसों अपना धंधा शुरू करोगे, उस धंधे में दिक्कत आएगी, वो धंधा छोड़ना पड़ेगा। उसके एक दिन बाद तुम्हारी शादी कर देंगे, उस शादी में तुम्हें दिक्कत आएगी सामंजस्य बिठाने में, तुम अपनी शादी भी छोड़ोगे वसीम, है ना? क्या क्या छोड़ोगे वसीम? दिक्कतें कहां नहीं है वसीम, समस्याएं कहां नहीं है। हम सड़क पे बाहर निकलते हैं, रोज मौसम सुहावना थोड़ी होता है, कई बार तो भयंकर गर्मी होती है, तो क्या करते हो वहां पे? मतलब वापस आ जाते हो घर पे, मैंने जाना ही नहीं मार्केट, मैंने बाहर ही नहीं जाना, है ना? कई बार हम खाना खाना शुरू करते हैं, खाना इतना स्वाद नहीं होता, तो इसका मतलब क्या, खाना बीच में ही छोड़ दोगे? नहीं, कई बार बेस्वाद खाना भी खाना होता है भाई, कोई दिक्कत नहीं। दवाई कड़वी होती है, पर बीमारी आती है तो कड़वी दवाई लेता है इंसान। दवाई अपनी मर्जी से लेता है नहीं, लेकिन पता है ये दवाई लेने से मुझे फायदा होगा। आइल्स को ये दवाई समझ लो ना वसीम, कड़वा है आइल्स, बट तुम्हारा इलाज कर सकता है, तुम्हें आगे बढ़ाएगा जिंदगी में, तुम्हारे सपनों को पूरा करेगा। तो आइल्स को दवाई समझ लो, कड़वी है लेकिन लेनी है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? और क्या आफत आ जी गई, सर। सबसे बड़ी बात वसीम, एज क्या है तुम्हारी? 22। 22 साल में आफत आ गई वसीम। 25, 26, 26, 27, 28, 30, 30 साल के बंदों को पता नहीं है उनको अपने जीवन में करना क्या है। 22 साल में तुम्हें इतनी ज्यादा कॉन्शियसनेस हो गई, आइल्स थोड़ा सा मुश्किल लगा और तुम छोड़ के बैठ गए कि पता नहीं मेरे से होगा नहीं होगा। बहुत छोटी, मतलब अपने आप को अपने एक ना शेल में बंद कर दिया है। ब्रॉड सोचो वसीम, पता नहीं तुम्हें क्या करना है जिंदगी में, कितना बड़ा काम करना है, कहाँ इस छोटे से आइल से डर के बैठ रहे हो। और खाली मैं वसीम के लिए नहीं कह रहा हूं, चलो वसीम तो पिछले एक हफ्ते थोड़ा डाउन चला गया मोटिवेशन में, डाउन सारे जाते हैं, कुछ लोग क्लास लगाना छोड़ देते, कुछ छोड़ते नहीं, लेकिन हाँ डाउन होते हैं। कौन नहीं डाउन होता? मैं आपसे बात कर रहा हूं कि मैं डाउन नहीं होता, जरूरी थोड़ी है। तुम तो चलो आइल्स की तैयारी कर रहे हो, मैंने आइल्स की तैयारी नहीं कर रही, क्या जिंदगी में दूसरी चीजें नहीं होती? बंदा किसी भी चीजों को लेकर डाउन हो सकता है, पर काम करना मत छोड़ो, मेहनत करना मत छोड़ो, सकारात्मक दृष्टिकोण को मत छोड़ो। इट्स ऑल अबाउट दृष्टिकोण, नजरिया, माइंडसेट, पर्सपेक्टिव, दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव, एटीट्यूड, अप्रोच, ये बड़े प्यारे शब्द हैं, ये बढ़िया बना के रखो। कोई बात नहीं वसीम, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना कोचिंग और सही, 4,000, 8,000, 12,000, 16,000, एक एग्जाम, 2 एग्जाम, 16,000, 32,000, 32,000 प्लस 4 महीने की कोचिंग, 50,000, 50,000 और खर्च दो वसीम, और लगा दो 4 महीने। वसीम 10 दिन में कर लोगे 50,000 कवर तुम। कोई नहीं, रमन को जाने दो, उसको जाने दो मई में, मंथन को जाने दो मई में, अगर ये ज्यादा इंटेलिजेंट है, तुम्हें ऐसा लगता है कि ये कर लेंगे मैं नहीं कर पाऊंगा, अमित को जाने दो, साहिल को जाने दो, तुम सितंबर में जाके 10 दिन में 50,000 रुपए कवर कर लेना। और तुम में और रमन में कोई फर्क नहीं होगा वसीम। रमन जाएगा, मान लो मंथन रमन चले गए मई में, तुम जा रहे हो सितंबर में, 4 महीने बाद तुम भी वैसी जिंदगी जियोगे जो वो 4 महीने पहले आके जी रहे। तुम भी कॉलेज जाओगे, पार्ट टाइम जॉब करोगे, वो भी कॉलेज जाएंगे, पार्ट टाइम जॉब करोगे, तुम उन्हीं के साथ रूम शेयर कर रहे होंगे, इन्हीं के साथ तुम दाल बनाओगे, अपनी सब्जियां बनाओगे, खाओगे। बच्चे बताते हैं जी बनाता मैं हूं, मैं शिफ्ट पे चला जाता हूं, दूसरा आके मेरी दाल खा जाता है, फिर वो कुछ बना के जाता है, फिर आके मैं उसके सामान खा जाता हूं, ऐसे ही होता है। तो ये सारी चीजें तुम भी करोगे वसीम, बस जस्ट बिकॉज तुम्हें लग रहा है कि मैं डिले हो रहा है, मेरा लेट हो रहा है, तो लेट ही तो हो रहा है, मकसद खत्म थोड़ी हो रहा है। तो लेट होना कोई गलत बात नहीं है, कोई बात, टेक योर टाइम। देयर आर पीपल जिन्होंने टाइम लिया है। सर जो टोरंटो में रह रहे हैं, जो जीटी करेंगे सर, वहाँ फिर क्यों जरूरत पड़ती है सर? पीआर के लिए, ये तो एकेडमिक है ना। जी मान लो एक बार वहां पहुंच गए, फिर उनको पीआर की फाइल लगानी है वहां पे। जी, पॉइंट सिस्टम होता है उसमें, किसी को 6 बैंड चाहिए, किसी को 777 चाहिए, वो पॉइंट्स बनाने होते हैं उनको। तो तुम भी बनाओगे 4 साल बाद, तुम सारे करोगे जीटी की तैयारी। तो स्टूडेंट्स करते हैं, करनी पड़ती है। तो वसीम, आई होप ये जो मैंने अलग से 30 मिनट लगाए हैं, मेरा फर्ज है लगाना, लगाए मैंने
तुम्हारी वजह से है कि तुम लो फील कर रहे थे, बाकी सबको ही ये चीज चाहिए। ये हवा भरवा लिया करो हफ्ते में मेरे से एक बार, सच में चाहिए होती है। गाड़ी हो गई, मोटरसाइकिल हो गई, कोई भी सामान। मुझे एक चीज बताओ, कौन सा सामान होता है जिसको रेगुलर सर्विस नहीं चाहिए होती? गाड़ी के टायर में हवा डालनी होती है, अपने शरीर में हर 3 घंटे बाद भोजन डालना होता है, घर की चादर हफ्ते में साफ करनी होती है, बर्तन जब गंदे हो जाते हैं वो साफ करने होते हैं, झाड़ू पोछा रोज करना होता है, घर में पेंट कराना पड़ता है 2-3 साल बाद। कौन सी चीज है वसीम जिसको रेगुलर मरम्मत नहीं चाहिए? तो तुम्हारे माइंड को भी मरम्मत चाहिए वसीम, और वो मरम्मत का मतलब है मोटिवेशन। वो डाउन फील करने लगता है, जंग लग जाता है उसमें कई बार। तुम्हें क्या लगता है मेरे माइंड में जंग नहीं लगता होगा? भाई मुझे भी हवा देने वाले लोग हैं इस दुनिया, मेरे में भी जंग लगता होगा। तो जिसको जहां से हवा मिलती है ले लेनी चाहिए, बट रुकना नहीं है, समझे? रुकना नहीं है वसीम, नॉट अ बिग डील। ठीक है, काफी है इतनी आज के लिए। जी सर। चलो रुको मत वसीम। और एक बात और है, तुम्हारा लेवल डाउन नहीं है, तुम अच्छे हो, अच्छा करते हो। पता नहीं तुम कौन सी, या तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा रख गए अपने आप से, या किसी दूसरे से आपने कंपेयर कर लिया खुद को कि मैं उससे डाउन हूं। समझ में नहीं आया कि तुम क्यों डिमोटिवेटेड हो गए। एक ऐसा बंदा जो 4 बैंड पे है, जिसका 4 से ऊपर नहीं जा रहा, पहली बात तो मैं उसे आइल्स में आने नहीं देता, है ना। आइल्स में मैं लाता ही उसको हूं जिसको मुझे लगता है कि ये 5.5-6 का मटेरियल तो है, ये 5.5-6 का है। देख लो आप सब में तुम हो 5.5-6 पे सारे, बल्कि 6 से ऊपर भी आते होंगे तुम्हारे बैंड। तो मैं आइल्स में आने ही तब देता हूं जब मुझे खुद लगता है कि ये 5.5-6 का बच्चा है। तो तुम अगर 5.5-6 पे हो तो आधा 1 बैंड बढ़ाने में क्या पता रखी है। थोड़ा सा एफर्ट लगा लो, थोड़ी सी मेहनत कर लो, बढ़ जाएगा, है ना, बढ़ जाएगा। जी टिक। और सिर्फ फाइल्स के लिए नहीं, पूरी लाइफ की इंग्लिश खत्म करो ना, लाइफ के लिए टिक मार दो इंग्लिश पे। तो इंजॉय करो बस, ये क्लास इंजॉय करो, सेलेब टॉक इंजॉय करो, बडी टॉक इंजॉय करो, रीडिंग इंजॉय करो, इंजॉय द जर्नी। मकसद बाद में मिलेगा, जर्नी इंजॉय करो।